गुरुर्ब्रह्मा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम फंक्शन देख रहे थे, उसके थ्योरी को पढ़े थे और आज के क्लास में उसको आगे बढ़ाते हैं। कैसे और जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है, जो एग्ज़ाम में आया हुआ प्रॉब्लम है, उसको कैसे इजी रूप से सोल्व करते हैं, क्या टेक्निक है, तो डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम फंक्शन का प्रॉब्लम बनाते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रॉब्लम है। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो e टू द पावर e x। ठीक है, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, फर्स्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन फर्स्ट, जैसे आपका मैथमेटिकली इसको आप ऐसे लिखोगे, ये क्लियर। हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, वो जो पावर है ये इसके रिस्पेक्ट में होगा। तो इसको चेन रूल लगाओ, यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे तो ये जो पावर है, कहने का मतलब ये है कि इसके रिस्पेक्ट में पहले होगा डिफरेंशिएशन e टू द पावर x। तो x के रिस्पेक्ट में होता था, तो e का पावर क्या है, ये है, तो इसके रिस्पेक्ट में होगा इनिशियली स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। तो ये लिखेंगे ऐसे, और इसी को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, और e टू द पावर x जो है स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, तो इसके x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो ये dx आ गया। तो इसका डिफरेंशिएशन, इसको z समझो, तो e का पावर z और z के रिस्पेक्ट में, तो e का पावर z हो जाएगा, तो z मतलब ये, और इसका डिफरेंशिएशन ex का ex से होता है। ठीक है, ये क्लियर। तो ये आपका आंसर हो गया। सेकेंड, d अपॉन dx। देखो, पहले इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई कर लोगे, क्योंकि लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन बेस e होना चाहिए, है ना, बेस 7 है, तो पहले e में कन्वर्ट करेंगे, नेचुरल लॉग में लाएंगे, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर। तो अच्छा है कि d अपॉन dx कैरी फॉरवर्ड लिखते जाने से अच्छा है पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। कैसे सिंप्लीफाई होता है वो देखिए। मान लो लेट phi इज इक्वल टू log 7 log 7x, ये आपको गिवन है। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं log, देखिए आपको जो फार्मूला हम बताए थे उस फार्मूला को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आपको इसको सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। तो log बेस a है और b है, तो ये log, अगर हमको e में चाहिए तो क्या करेंगे कि log b अपॉन log a, ये फार्मूला आपको लिखाए थे लॉगरिथम में। बेस e ले लो, यहाँ पे भी e और यहाँ पे भी e, जो यहाँ लोगे वही यहाँ लेना होगा। तो हमको तो डिफरेंशिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से लॉगरिथम का बेस e ही रखना है, तो e रख लिए। ठीक है, तो इस तरह से इस फार्मूला पे इसको ब्रेक कीजिए। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू log, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ln b ln a। ठीक है, और इसी का डिफरेंशिएशन अगर x रहेगा तो ln x का x के रिस्पेक्ट में 1/x। तो अब इस पे बैठाइए ये, और नहीं तो log में अगर हम लिखेंगे, बेस नहीं देंगे तो समझिए कि बेस e है। अब इसको क्या लिखोगे, ln b, तो ln, अब b के जगह क्या है, ये b के जगह ये काम करेगा। देखो a 7 हो गया, 7 हो गया, अब b log 7x हो गया, तो ln और log 7x, log 7x ये हो गया, और फिर log a ln a के जगह पे क्या है 7, a7। ठीक है, तो ये 7 आप इस तरह से लिख सकते हैं। जब इसका डिफरेंशिएशन करना, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना, तो log 7 कांस्टेंट है, ये तो आपको बाहर रहेगा। अब
एक लॉग जो है जिसमें बेस ई आ गया, ठीक है, इस लॉग में बेस ई नहीं आया है, ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, ln, इसी फार्मूला पे बैठाओ ये, तो ln b के जगह पे अब x, देखो log 7x को इस पे बैठा सेट करो, तो a के जगह 7 और b के जगह x, तो ln x हो जाएगा यहाँ पे ln और b के जगह पे x, तो ln x और डिवाइडेड बाई और ln a के जगह 7, ln 7 बाई ln 7। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, है ना, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आ जाइए अब इधर, अब हम जानते हैं कि log m अपॉन n, ये m और n, log mn का क्या फार्मूला, log m माइनस log n, तो इसको आप और ऐसे लिख सकते हो log x माइनस log 7 और ये पूरा को log m बाई n, तो log m माइनस log n और ये ln 7 पहले से है, ठीक है। अब ये सब जितना भी लॉगरिथम है उस सब में बेस क्या आ गया, आपका e आ गया, तो अब डिफ्रेंशिएट हम लोग कर सकते हैं, क्लियर। तो अब इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट करना बाई मान लिए हैं, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, d अपॉन डी एक्स और ln x माइनस ln 7 अपॉन ln 7, ये ठीक है। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये मत कर देना इसको ये कोशिएंट रूल लगाना, ऐसा नहीं करना है, बिकॉज ln 7 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है, तो इसको आप 1 अपॉन ln 7 लिख सकते हैं और ये क्या हो जाएगा ln, और ये डेरिवेटिव इसका फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ ln x d अपॉन x, ठीक है, ये इसका फिर इसका माइनस d अपॉन डी एक्स ln 7, ये इस तरह से हमने इस सब को डिफ्रेंशिएट करेंगे। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ln 7। अब इसका डिफ्रेंशिएशन चेन रूल से होगा, आप लोग चेन रूल डायरेक्ट करने के लिए आया कि नहीं आया, आ गया होगा, आई होप। इतना सारा प्रॉब्लम हम लोग बनाए हैं, तो स्टेप लिख, जब लेंदी प्रॉब्लम रहे तो डायरेक्ट उसको इसका रिजल्ट लिख दो। तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, x के जगह ln x है, तो 1 बाई एक्स ln x। अब फिर इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा तो 1 अपॉन x, और इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1 हो जाएगा, तो ये हो गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट लिख दे रहे हैं, d अपॉन डी एक्स, ये सब तो आप सीख ही लिए हैं, माइनस ये कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, x लगा हुआ इधर नहीं ना, x है, तो इस तरह से ये आप लिख सकते हो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, ये x हो गया, ln x हो गया और ln 7 हो गया। इस तरह से ये आंसर हो गया। इसको और कुछ सिंप्लीफाई करके नहीं लिखाएगा, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये डिफ्रेंशिएशन आपका कैसे हो रहा है सॉल्व, वो देख रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड जो है, थर्ड को हम लोग d अपॉन डी एक्स ln नहीं है, log है, बेस x है, और ये तो हम जानते हैं कि डिफ्रेंशिएशन के लिए बेस को क्या होना चाहिए, e होना चाहिए, तो e में कन्वर्ट करो, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। पहले log को सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना, तो इसको आप क्या लिखेंगे, log x, अब बेस e चाहिए तो e देंगे, फिर अब इसको कैंसिल करना है, तो ये जो फार्मूला है बेस चेंज फार्मूला, e और 2, देखो समझोगे कैसे, ये e और e कैंसिल हो गया तो x2, इस तरह से इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये अब इधर हम सोल्व करते हैं, इसमें देखो कौन सा पार्ट क्या है, कांस्टेंट है, तो ये वाला पार्ट कांस्टेंट है, तो इसको डेरिवेटिव से
बाहर रखिए, तो log e2 ये इंटू डी अपॉन डी एक्स log एक्स ई, ये हो गया ऐसे। क्लियर? इस तरह से आप इसको ln2 भी लिख सकते हो। जब बेस ई होता है तो ln लिखा जाता है शॉर्ट में। अब हमको डिफ्रेंसिएशन के लिए क्या होता है कि बेस ई चाहिए, तो इसको बेस इंटरचेंज फार्मूला, ई को यहाँ पे बेस के जगह पे जहाँ x है उसको करेंगे, तो ये फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन, जब बेस इंटरचेंज करते हैं तो log ई एक्स, ये हो गया। क्लियर? इतना तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना? ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है? अब इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, ठीक है? इसका डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन log ई एक्स का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है? तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ln2 इंटू, अब देखो, आप अगर इसको पूरा को समझोगे तो ये पूरा पे क्या है, -1 है, तो इसको आप अलजेब्रा पे बैठाएंगे तो 1 बाई कोई भी नंबर जो है वो अगर करेंगे, जैसे 1 बाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन -1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो ये क्या होगा, -1 बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह ये है log स्क्वायर एक्स, log का स्क्वायर ई रहेगा, ठीक है? इनटू, अब log x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स, ये आ गया आपको। तो इसको आप ओवरऑल ऐसे लिख सकते हो ln2 और x और ln स्क्वायर x, ये आंसर हो गया। log का स्क्वायर ऐसे माथा पे कैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का लिखा जाता है, तो इस तरह से ये 1 बाई समथिंग, तो ठीक है, तो 1 बाई log ई एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपको x के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है? तो आपको क्या होना चाहिए था, यहाँ जो है वही यहाँ होना चाहिए, ठीक है? तो ये नहीं है तो चेन रूल लगाएंगे और इसको आगे कर लेंगे, इतना आप ये कर लीजिएगा, ठीक है? नहीं तो इधर हम समझाते हैं कि इसका डिफ्रेंसिएशन करने के लिए d अपॉन डी एक्स है ना, और इसको पहले log ई एक्स का पावर -1 लिख सकते हैं, तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है? -1, लेकिन ये डायरेक्ट ये क्या है, यहाँ पे x रहना चाहिए ना, तो x तो है नहीं, या जो है वो यहाँ होना चाहिए, तो चेन रूल लगाएंगे इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो d अपॉन log ई एक्स -1 बाई डी log ई एक्स इंटू डी log ई एक्स बाई डी एक्स। अब इसको ये देखो, इसको z समझो तो z का पावर -1, तो इसका -1 बाई जेड स्क्वायर आएगा, तो ये इस तरह से, और log x का 1 बाई एक्स, तो इस तरह से ये हो गया। आपको क्लियर हो गया? इसको कॉपी कीजिए, ठीक है? चलो बच्चों, अब हम लोग लॉगरिथमिक डिफ्रेंसिएशन सीखेंगे। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वो डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन था, जहाँ चेन रूल वगैरह जहाँ यूज हो रहा था, तो उसमें और लॉगरिथम का जो प्रॉपर्टीज़ था वो यूज करके प्रॉब्लम बना रहे थे। अब हम लोग देखेंगे कि किस किस पैटर्न का प्रॉब्लम लॉगरिथम लेके यूज करके उसको सोल्व करते हैं, ठीक है? तो लिखिए लॉगरिथमिक डिफ्रेंसिएशन। तो इसमें हम सब कैटेगरी कर दे रहे हैं कि ताकि आपको पैटर्न पता हो कि ऐसा ऐसा पैटर्न रहेगा, तो इसमें हम लोग लॉगरिथम का यूज़ करके प्रॉब्लम को बड़ा ही आसानी से बना सकते हैं, ठीक है? तो ए में हम लिखते हैं, या फर्स्ट में लिखिए, फर्स्ट में लॉगरिथमिक डिफ्रेंसिएशन के अंडर में जब आपका पैटर्न हो, इफ गिवन फंक्शन is of the form f of x और इसका पावर g of x,
अगर आपका फंक्शन इस पैटर्न में है, डेट इज आप इसको इंग्लिश में ऐसे समझ सकते हैं, वेरिएबल और इसका भी पावर वेरिएबल, वेरिएबल का पावर वेरिएबल रहेगा, तो हम लोग इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है कि वेरिएबल जब तक आपको नीचे नहीं आएगा तब तक प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगा, तो इसलिए लॉगरिथम लेते हैं, लॉगरिथम लेके प्रॉब्लम को बनाते हैं। तो जैसे जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा, मान लो एग्जांपल के लिए ऐसा फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए x का पावर x, या ऐसे लिखें x का पावर साइन x, देख रहे हैं वेरिएबल 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 वेरिएबल, ठीक है, या tan x का पावर cot x, ये इस तरह से ETC लॉग भी हो सकता है, लॉगरिथम में भी हो सकता है। तो आप इस पैटर्न का क्वेश्चन काफ़ी बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, तो इसको ठीक से समझना है। तो जो भी इस टाइप का वेरिएबल का पावर वेरिएबल अगर दिए हुए रहेगा, तो जो फंक्शन दिए हुए है उसको कुछ वेरिएबल मान लो, अगर ये x में है तो मान लो y। जैसे एक प्रॉब्लम बना के उसके बाद इसको समझा देते हैं ना। तो जैसे प्रॉब्लम नंबर 1, डिफरेंशिएट x टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये डिफरेंशिएट करने के लिए बोलता है। तो सॉल्यूशन, अब ये जो प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो इसी कैटेगरी के अंदर है। तो कैसे प्रॉब्लम यूज़ कर बनाते हैं लॉगरिथम का सहारा लेके, तो ऐसे कीजिए, लेट y इज इक्वल टू x टू द पावर x। अब ये x जब तक नीचे नहीं आएगा तब तक प्रॉब्लम बनने वाला नहीं है। तो लॉगरिथम का एक प्रॉपर्टीज है कि ये जो पावर है लॉगरिथम लेने पे नीचे आ जाता है। तो ऐसे लिखो, टेकिंग लॉगरिथम, और बेस डिफरेंशिएशन के लिए e चाहिए तो हम लोग e बेस लेके चलेंगे। टेकिंग लॉगरिथम विथ बेस e ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो लॉग ले लिए बेस e के टर्म में, तो log y इज इक्वल टू log x टू द पावर x, ये ऐसे करके लिख लिए। ठीक है, इज इक्वल टू log y, और ये जब लॉगरिथम रहता है और उसका पावर है नंबर का, तो ये x इधर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और log x हो जाएगा e। ठीक है, अब बेस e था दोनों तरफ, तो बेस लिखो या नहीं लिखो अपना ऐसे मन में समझो कि बेस e है, ये तो हम समझाने के लिए, या ln लिख के चलिए, कन्फ्यूज़न कहाँ हो जाएगा। हम ज़्यादा ln लेके चलेंगे तो आप जब बुक से प्रैक्टिस करेंगे तो log ही लिखा हुआ मिलेगा, log है ना। तो इस तरह से यहाँ बेस e है तो यहाँ भी बेस e है, ऐसा मन में सोच के चलना है। ठीक है, ऐसे बेहतर क्या होता है कि ln y और ln x लिखना बेहतर होता है। ठीक है, लिखना ही चाहिए वो चीज़, बट आपको हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में भी log लिख के आता है, log y रहेगा, और कुछ नहीं लिखा हुआ है तो समझो कि डिफरेंशिएशन कैलकुलस वाला प्रॉब्लम में आपको e बेस एज्यूम करके चलना है। ठीक है, अन्यथा क्या होगा कि प्रॉब्लम अगर बेस ई नहीं रहेगा तो वो बेस मेंशन कर देगा। जैसे इससे प्रीवियस प्रॉब्लम बनाए थे उसमें बेस 7 लिखा हुआ था ना, तो ई के अलावा अगर कुछ बेस मेंशन करना होगा तो वो लिख देगा। अगर नहीं लिखा हुआ है तो समझिए कि बेस ई मान के चला जा रहा है। ठीक है, ये इस तरह से। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट शॉर्ट में लिख देते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। हम लोग को क्या मिला, तो ऐसे पहले लिखेंगे x के रिस्पेक्ट में log y, ये इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स log x। ये
डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब यहाँ लॉग का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होता है? ये जो नंबर होता है उसके रिस्पेक्ट में। यहाँ बाई है तो यहाँ बाई चाहिए था ना, तो चेन रूल लगेगा। ऐसे हम लिख दे रहे हैं, लेकिन अब इतना प्रैक्टिस जरूर कर लेना है कि डायरेक्ट लिख सकें यहाँ y के रिस्पेक्ट में, और इसी को आप लिखिए ऊपर, और ये जो बचा हुआ है वो x इज इक्वल टू, अब ये देखो दो फंक्शन है अलग अलग, ये अलजेब्रिक फंक्शन, ये लॉगरिथमिक फंक्शन, तो इसको आप एक u मान लो, इसको v, प्रोडक्ट रूल लगा दो, ये इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन का ये, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है उसके हिसाब से डिफरेंशिएट कीजिए। तो किसी एक को एज इट इज रखेंगे, मान लो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको ऐसे लिख दो एक बार, प्लस अब क्या करते हैं, जिसको डिफरेंशिएट किए उसको एज इट इज लिखते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं। कौन सा? x बचा, x, ये। तो इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, y का log y का y के रिस्पेक्ट में, तो 1 अपॉन y, और dy अपॉन dx ऐसे ही एज इट इज लिखाएगा, इज इक्वल टू x, और log x का क्या डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन x प्लस log x, क्योंकि dx कैंसल 1 हो गया है ना। तो इस तरह से ये आ रहा है। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये कैंसल, तो 1 प्लस लॉग एक्स, ये हो गया इस तरह से, और डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई का वैल्यू दे दो, x का पावर x 1 प्लस लॉग x। तो ये आंसर हो गया। एग्ज़ाम में क्या करना है, रिटन एग्जामिनेशन में, कि आपको डिफरेंशिएट करने के लिए बोल रहा है x टू द पावर x को। y तो हम लोग एज्यूम किए, कोई बच्चा हो सकता है z एज्यूम करके बनाए, कोई टीचर हो सकता है t एज्यूम करके बनाए, जो भी हो, तो यहाँ dt बाई डी एक्स इस तरह से आएगा। तो आपको इंग्लिश में लिख देना है कि डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x इज दिस वन, है ना। तो आप ऐसे लास्ट में फाइनल कंक्लूजन में आप ऐसे लिख दो, हेंस डेरिवेटिव ऑफ, हेंस डेरिवेटिव of with respect to x is x to the power x 1 plus log x, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर जो हो गया ये है, ठीक है। क्योंकि dy अपॉन डी एक्स लिखोगे तो y तो अपना एज्यूम किया हुआ है ना, ठीक है। तो ये अब इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए x टू द पावर x का डेरिवेटिव ये होता है, ये याद रखना, बहुत सुविधा होगा प्रॉब्लम को बनाने में। मतलब कोई भी और जो भारी वाला प्रॉब्लम रहेगा IITs वगैरह का, तो ये याद रहेगा, तो फट हम लोग कुछ चीज़ याद रखना चाहिए, है ना। तो फॉर कंपटीशन के लिए हम ये लिख दे रहे हैं, फॉर IIT दिस रिजल्ट शुड बी रिमेम्बर्ड, x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x। IIT के लिए क्या क्या करें, याद रखें, ठीक है, याद रखना है रिजल्ट को, है ना। जो भी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है उसके लिए इस रिजल्ट को डायरेक्ट अगर कहीं आता है तो लिख देंगे, x टू द पावर x का क्या हुआ, x टू द पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x, और लॉग x मतलब बेस e, ठीक है। यहाँ पे बेस e लेके चल रहे थे ना, तो सब बेस e ही रहेगा इस तरह से। तो आप वेरिएबल का पावर वेरिएबल का प्रॉब्लम बनाने के लिए सीख रहे हो। y माना हुआ नहीं है, अपने मन से मानना है, क्योंकि दो साइड नहीं आएगा तो लॉगरिथम कैसे लोगे, दो साइड रहेगा तब ना लॉगरिथम, इधर भी चिपकाएंगे इधर भी चिपकाएंगे।
तो इसलिए LHS और RHS दिखना ही चाहिए। अगर ऐसा इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे लिखिए और उसके बाद फिर ऐसे बनाइए, और नेक्स्ट प्रॉब्लम इस पैटर्न का बनाते हैं, ठीक है। इतना कॉपी कीजिए। प्रॉब्लम नंबर 2, इफ y is equal to x to the power sin x, then find dy upon dx। सॉल्यूशन देखिए, जब भी यहाँ पे फंक्शन ये जो y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, ये दिए हुए, ठीक है। तो जब भी ऐसा फंक्शन रहे तो आप लॉगरिथम का यूज़ करो, दोनों साइड लॉग ले और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करने के बाद डिफ्रेंशिएट कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या दिए हुए हैं, y इज इक्वल टू, इन दिस केस मतलब इस टाइप के प्रॉब्लम में हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, है ना। तो y ये दिए हुए, तो टेकिंग लॉगरिथम, अब बेस क्या लेंगे बच्चों, बेस क्या लेंगे, हाँ e, बिकॉज लॉग में जब बेस e होगा तभी उसका डिफ्रेंसिएशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा, है ना। तो लॉगरिथम लेंगे विथ बेस e, वी गेट, ठीक है। तो लॉग ले लिए, लॉग y और लॉग x साइन x, क्लियर। यहाँ पे बेस e है, ठीक है। नहीं भी लिखेंगे तो समझिए कि बेस e ही एज्यूम करके चला जा रहा है, ठीक है। और लॉग y इज इक्वल टू, अब इसके बाद हम नहीं अभी लिखेंगे क्योंकि बेस e आ गया हमारा, ठीक है, ले लिए हैं। तो अब जब ये पावर रहता है तो लॉगरिथम का एक प्रॉपर्टीज है जो लिखाया हुआ है, कोई बेस रहा और n रहा, इसका पावर अगर k है तो ये k इधर मल्टीप्लाई में आ जाता है, ये n इस तरह से। तो साइन x इधर आ जाएगा, साइन x लॉग ई एक्स, क्लियर। ई लिखिए नहीं लिखिए, क्योंकि बार बार ई लिखने पे टाइम ही आपका किल होगा, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक बार यहाँ दिखा दिए, या ln लिख देना, है ना। हम तो लॉग इसलिए लिख रहे हैं, बार बार रिपीट में कर रहा हूँ कि आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं उसमें LOG ही लिख के आता है, विदाउट एनी मतलब बेस मेंशन नहीं भी रहेगा तो आपको एज्यूम करना है कि अगर मेंशन कुछ नहीं है तो बेस ई लिया गया है, एज्यूम करना है, अनटिल एंड अनलेस अगर उसमें कुछ बेस दे न देता है। अगर कुछ अलग बेस रखना होगा ई के अलावा तो ज़रूर मेंशन करेगा, ठीक है, अन्यथा आपको ई लेके चलना है। एक्चुअली LOG बेस ई जब होता है तो LN उसको हम लोग डिनोट करते हैं, लेकिन आपका एग्ज़ाम में या बुक में इस तरह का कोई प्रॉब्लम वैसे नहीं है, तो आपको थोड़ा सा अनकंफर्ट फील करोगे, तो इसलिए हम ऐसे लेके चल रहे हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, क्लियर। अब कैसे लिखाएगा, d अपॉन x, ये log y, d अपॉन dx साइन x log x, ये क्लियर। इधर डिफ्रेंसिएशन होगा तो log का डिफ्रेंसिएशन जो नंबर है उसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ y है तो यहाँ y लिखेंगे, फिर dy अपॉन dx लिखेंगे। तो y का y के रिस्पेक्ट में 1/y, इतना प्रैक्टिस अब तो हो गया होगा कि डायरेक्ट लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ x रहता है, यहाँ x है ही, तब 1/x सिंपली होता है, लेकिन y है लेकिन x के रिस्पेक्ट में, है ना, जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो x वेरिएबल है और यहाँ जो नंबर है y है, तो इसलिए इसको पहले y के टर्म में करेंगे और उसके बाद dy अपॉन dx लिखेंगे इस तरह से। अब ये कौन सा रूल से, दो अलग अलग, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक लॉगरिथमिक फंक्शन,
तो हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट रूल इसमें यूज करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि किसी एक फंक्शन को एज इट इज लिखिए। तो मान लो साइन एक्स को एज इट इज लिख लिए, ठीक है, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो साइन एक्स को एज इट इज लिख दिए और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, क्लियर। अब जिसको डिफरेंशिएट करते हैं जिस फंक्शन को, उसको एज इट इज फिर लिखो ऐसे, और जिसको नहीं डिफरेंशिएट कर किए हो साइन एक्स को, उसको डिफरेंशिएट करो। ये प्रोडक्ट रूल लगा दिए। जहां जो रूल लगेगा उसको हम लोग यूज करेंगे डिफरेंशिएशन में। दिस इंप्लाइज दैट 1/y dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स का 1/x, तो x हो जाएगा नीचे, प्लस लॉग x और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। क्लियर, दो अलग अलग फंक्शन है। तो इस तरह से हम लोग, ये देखो अलग अलग है तो इसलिए आप ऐसे ब्रैकेट करके लिखो। अब dy अपॉन dx इज इक्वल टू y इधर आ जाएगा और ये साइन x बाई एक्स प्लस लॉग x इंटू कॉस x, ये, और dy अपॉन dx इज इक्वल टू y का वैल्यू दे दो x टू द पावर साइन x, log x इंटू cos x। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इस तरह से प्रॉब्लम को बनाया जाता है। जब भी वेरिएबल टू पावर वेरिएबल हो तो लॉगरिथम का यूज कीजिए, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, और ये विथ बेस e। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में। अब मान लो अब ऐसा प्रॉब्लम बनाते हैं जिसमें एक और फंक्शन इसमें एडिशन में हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी हो, ठीक है, तो उसको कैसे सोल्व करोगे। सपोज प्रॉब्लम नंबर 3, आपको इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर x प्लस x साइन x, फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx, ये निकालना है। क्लियर। तो रॉन्ग बच्चा सब क्या करता है कि ऐसे है तो देखो रॉन्ग अप्रोच, रॉन्ग मेथड या जो भी हो, ये टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, तो log y इज log x प्लस x साइन x। क्लियर, ऐसे। अब जिन बच्चों को ज्ञान नहीं रहता है लॉगरिथम का, तो वो क्या करेंगे, इसको log y इज इक्वल टू, यहां तक सही है ये स्टेप, लेकिन इसके बाद अगर ये लिखते हैं ऐसे और ऐसे log अलग अलग, तो ये गलत है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि log को ये अलग अलग करेगा। हाँ, अगर ये मल्टीप्लाई में होता तब इसको ऐसे लिख सकते थे। एडिशन का ये रूल नहीं है। log m इंटू n का log m प्लस log n होता है, लेकिन log m प्लस n का कोई फॉर्मूला नहीं, एज इट इज ही रहेगा। तो इसलिए ये गलत है। ऐसे करके जल्दीबाजी में प्रॉब्लम को नहीं बनाया जाता है। तो अब इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में क्या करेंगे कि लॉगरिथम से ही बनेगा, यूजिंग लॉगरिथम, बट करेंगे क्या कि इसको एक अलग u मान लो, ठीक है, इसको v मान लो, और इसको सेपरेट जैसे बनाते हैं वैसे बनाइए, एक अलग से, इसको अलग से, ठीक है। कहने का मतलब इसको अलग से बनाया प्रॉब्लम नंबर 1 में, प्रॉब्लम नंबर 2 में ये जैसे बनाया है वैसे बनाना पड़ेगा, और दोनों को जोड़ देंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे प्रॉब्लम को बनाया जाता है। अब इस प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। एगो सॉल्यूशन, इसका एक्चुअल सॉल्यूशन क्या आएगा वो हम
आपको बताते हैं, ठीक है। देखो इसका एक्चुअल जो सॉल्यूशन होगा, आंसर जो होगा, y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स का हम लोग पढ़ चुके थे प्रॉब्लम नंबर 1 में, जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। पहले हम आंसर लिख देते हैं एक्चुअल होगा क्या, ठीक है। तो इसका x और 1 प्लस लॉग x प्लस एक्स टू द पावर साइन एक्स का ये आया, तो ये एक्चुअल आंसर होगा। प्लस लॉग x इंटू कॉस एक्स, क्लियर, ये इसका आंसर होगा। लेकिन अब बनाते हैं कैसे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या था कि ये भी सोल्व किया हुआ था अलग से, ये भी सोल्व अलग से किया था, तो दोनों को ऐड कर दिए तो वो आंसर हो गया। लेकिन अगर ऐसा प्रॉब्लम सिर्फ 2 ही नहीं और भी अगर एडिशन टर्म रहा तो इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं वो देखिए मेथड। ये आंसर हो गया, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आपका जो मेथड है, करेक्ट वे, वो क्या करो कि लेट u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x, फर्स्ट इसको मान लो, एंड v इज इक्वल टू x का पावर साइन x, इसको सेकेंड मान लो, क्लियर। तो आपका गिवन क्या था, गिवन जो इक्वेशन था वो y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x, x साइन x। तो आपका y क्या हो गया, u प्लस v, u प्लस v, इसको u माने हैं, इसको v माने हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डी बी एस विथ रिस्पेक्ट टू x, v गेट, क्लियर। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट क्यों कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमको फाइनली तो डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए ना, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी ना डी वाई बटा डी एक्स मिलेगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में डी यू और डी एक्स प्लस डी वी डी एक्स, ये इक्वेशन ए मान लो ऐसे करके, ठीक है। अब आपको देखने से समझ में आ रहा होगा कि करना क्या है। अब डी यू बाई डी एक्स निकालना है, तो अब इसका सेपरेट कर दिए। ये कैसे निकालते हैं अभी डिस्कस किए, ये कैसे निकालते हैं अभी डिस्कस किए। तो इसका डी यू बाई डी एक्स निकाल लेंगे, इसका डी वी बाई डी एक्स निकाल लेंगे और सबका वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स ये आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो हम लोग बनाते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वी हैव u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x। तो इधर लिखो टेकिंग लॉगरिथम विथ बेस, चूंकि वेरिएबल का पावर वेरिएबल विथ बेस e ऑन बोथ साइड्स लिख लीजिए, बोथ साइड्स वी गेट, ऐसा करके। तो लॉग ले लिए बेस ई के टर्म में, लॉग ले लिए एक्स एक्स, दिस इम्प्लाइज दैट लॉग यू इज इक्वल टू एक्स, इधर आ जाएगा लॉग एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है बच्चों। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट। तो d बाई डी एक्स लॉग यू इज इक्वल टू d बाई डी एक्स एक्स लॉग एक्स, ये। अब यहाँ x है, यहाँ u है, यहाँ x है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन तो नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए ये चेन रूल से लगेगा। यहाँ u है तो यहाँ u एक बार लिखो, तो इसका 1 अपॉन u और फिर डी यू अपॉन डी एक्स, ये आएगा आपको इस तरह से, इज इक्वल टू, इसको प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए। ये प्रॉब्लम तो ऑलरेडी सोल्व किया हुआ है, तो x छोड़ दो, log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस, ये ऑलरेडी डिफ्रेंशिएट प्रॉब्लम नंबर 1 में किया हुआ है,
तो इसलिए इसको फास्ट कर देते हैं। अब log x को छोड़ दो और इसका डिफ्रेंसिएशन 1, तो और du बाई डी एक्स इज इक्वल टू u, और ये कट गया तो 1 प्लस log x। दिस इम्प्लाइज दैट du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, u का वैल्यू दे दो x टू द पावर x, ये ठीक है, ये तीसरा इसको इक्वेशन मान लेते हैं। अब नाउ अब आपका v जो है उसको लेके चलिए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या हमको मिलता है, v इज इक्वल टू x साइन x। अब टेकिंग लॉगरिथम, टेकिंग लॉग विथ बेस e, with base e on both sides we get, ठीक है। तो log ले लो, u नहीं v है, v और log x sin x ये, और log v साइन एक्स नीचे आ जाएगा, साइन एक्स। ये अभी जस्ट प्रॉब्लम नंबर 2 में हम लोग सोल्व किए थे, इसलिए इसको भी जल्दी कर लेंगे हम लोग। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट क्या आएगा ये। तो log v का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई वी इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल से इधर तो साइन एक्स और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो x आएगा, प्लस log x को छोड़ दिए साइन को करो तो log x इंटू कॉस एक्स ये। तो दिस इम्प्लाइज दैट, आप यहाँ से लिखो 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये v को इस साइड ले जाइए तो इसको छोड़ दीजिए ऐसे, डी वी बाई डी एक्स निकालना है तो v, और ये क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। क्लियर। अब ये आ गया आपका फोर्थ नंबर इक्वेशन, थर्ड फोर्थ। अभी थर्ड फोर्थ का वैल्यू ए में दे दो, तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स एंड dv upon dx in equation A, we get, तो dy by dx is equal to du upon dx, du upon dx थर्ड से ये आया था x 1 प्लस log x प्लस dv by dx, तो dv बाई डी एक्स का ये वैल्यू इधर फाइनल v का वैल्यू दे दो यहाँ पे बाबू, v का वैल्यू दे दो, है ना। तो फाइनल में आपको v का वैल्यू दे देते हैं, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये v इधर आया था ना तो v का वैल्यू दे दो ना। v क्या माने हैं x टू द पावर साइन x, साइन x। क्लियर। तो x टू द पावर साइन x अपॉन x प्लस log x इंटू कॉस x, ये आपको फाइनल आंसर जो कि ऊपर में ही लिख दिए थे। तो आपको एक से ज़्यादा फंक्शन का अगर डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल प्लस वेरिएबल का पावर वेरिएबल प्लस वेरिएबल का पावर वेरिएबल प्लस, ऐसे करके भी दिया हुआ है, तब सबको सेपरेट सेपरेट सोल्व करना होगा। हमने क्या किया कि इसको u माना, इसको v माना, अब u को सेपरेटली सोल्व किए, है ना। यहाँ पे ये आ गया इस तरह से, अब u को सेपरेटली सोल्व किए, फिर v को सेपरेटली सोल्व किए, और इसका dv बाई डी एक्स और इसका उसका du बाई डी एक्स दोनों को जोड़ दिए, वही dy बाई डी एक्स है ना, वही ना dy बाई डी एक्स है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम बनता है। एक आध प्रॉब्लम और इस पर बनाते हैं, और भी प्रॉब्लम बनाना ज़रूरी है, ये बोर्ड में इस टाइप का प्रॉब्लम ज़रूर पूछता है। ठीक है, थोड़ा लेंदी जाएगा, अगर दो फंक्शन से ज़्यादा जाएगा तो और उसको u v w करके आपको सोल्व करना होगा। ठीक है, तो ये इतना कॉपी कीजिए।
चलो बच्चों, ये सीबीएसई 2012 का आया हुआ क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। अब देखिए, अलग अलग करके ये भी लॉग लेंगे तो ये भी और इजी हो जाएगा। तो ऐसे इसको बनाओ, लेट u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर कॉट एक्स, वेरिएबल का पावर वेरिएबल। ठीक है, तो इसको u मान लो और इसको भी मान लो, 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो आपका बन गया क्या, y इज इक्वल टू u, क्योंकि इसको u एज्यूम किए हैं, इसको भी एज्यूम किए हैं, तो ये हो गया भी क्लियर। तो dy अपॉन dx निकालना है। तो dy बाई dx कब आएगा, जब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो dy अपॉन dx इज du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। ये मेन है, इसी में du अपॉन dx का वैल्यू पुट करना है, dv बाई dx का वैल्यू पुट करना है। तो फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, फर्स्ट से क्या करेंगे, हमको क्या मिला, x का पावर कॉट x। तो ये वेरिएबल कब आएगा बाहर, जब हम लोग लॉग लेंगे। तो लॉग, वही टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग u इज इक्वल टू, अपने मन से मतलब लॉग ले लिए, टेकिंग लॉग लेंगे तभी पावर नीचे आएगा, टेकिंग लॉग विथ बेस e ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो log u इज इक्वल टू log x का पावर कॉट x। ठीक है, अब ये हम लोग इसके बाद ऐसे इसको लिख सकते हैं, और दिस इम्प्लाइज दैट log u इज इक्वल टू कॉट x इंटू log x। कॉट x नीचे आ गया, इस तरह से मल्टीपल प्रोडक्ट में आ गया log x के। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, क्योंकि अब ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, डिफ्रेंशिएट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको du बाई dx चाहिए, du बाई dx चाहिए। ठीक है, तो इसलिए डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो ऐसे लिखेंगे, ये u है, इज d अपॉन dx कॉट x इंटू log x। ये अब इसका डिफ्रेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, बट x है, तो यहाँ u है, तो यहाँ u सोचेंगे और यहाँ du बाई dx लिखेंगे, चेन रूल। तो log u का u के रिस्पेक्ट में क्या होगा, यहाँ u कर लेंगे, तो 1 अपॉन u डायरेक्ट लिख रहे हैं, du बाई dx इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट रूल लगाओ इसमें। तो मान लो कि कॉट x को छोड़ दो, log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई x प्लस, अब log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई x लिखे, तो log x अब छोड़ दो, और कॉट का डिफ्रेंशिएशन, कॉट को डिफ्रेंशिएट करो, कॉट x का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर x। ठीक है, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर x, तो यहाँ माइनस कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका du अपॉन dx निकल गया, du अपॉन dx बराबर u इधर दे दो, u कॉट x बाई x माइनस log x इंटू कॉसेक स्क्वायर x, और du अपॉन dx इज इक्वल टू, u का वैल्यू x का पावर कॉट x बाई x माइनस log x इंटू कॉसेक स्क्वायर x। ठीक है, इसको इक्वेशन थर्ड रखिए, सेकेंड तक माने हैं। अब आप एग्ज़ाम में भी ऐसे बॉक्स बना के रखोगे, अच्छा लगेगा कि रिजल्ट क्या क्या है, जो एग्जामिनर उसको ध्यान दे के देखेगा कि किस किस पे हमको कंसंट्रेट करना है। ठीक है, और सुंदर भी लगता है थोड़ा सा।
पेंसिल से अपना ऐसे एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में करना है। अब आइए भी को सोल्व करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, सेकेंड से हमको क्या मिलता है, v इज इक्वल टू 2x² माइनस 3 अपॉन x² प्लस x प्लस 2। ठीक है, ये अब या तो इसको आप ऐसे भी इन जनरल अलजेब्रिक है कोशिएंट रूल से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, लॉगरिथम से भी लॉग से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कोशिएंट रूल से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जो मर्जी इसको वैसे कर सकते हैं। इसमें लॉग भी ले सकते हो और बिना लॉग का भी ये बन जाएगा। तो लॉग से बना लेते हैं, टेकिंग लॉग विथ बेस e ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो लॉग भी हो गया, हम इन बेस नहीं लिख रहे हैं, यहाँ इंग्लिश में लिख दिए हैं, तो अंडरस्टूड हो गया 2x² माइनस 3 अपॉन x² प्लस x प्लस 2। ये अब जो नियम जो है, रूल है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं कि इसको और हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, log m/n का फॉर्मूला लगा के। ठीक है, तो log v इज इक्वल टू log m, ऊपर में क्या है m/n 2x² माइनस 3 माइनस और log m/n, तो log n नीचे वाला x² प्लस x प्लस 2 है, 2 ये। ठीक है, तो इस तरह से ये ब्रेक हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट ये, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d अपॉन dx log v ये, और ये डिफ्रेंशिएशन होगा log 2x² माइनस 3। ठीक है, ये माइनस d अपॉन dx, इसका डिफ्रेंशिएशन log ये। क्लियर, इस तरह से इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, log v का 1/v और dv/dx इज इक्वल टू log x का डिफ्रेंशिएशन। देखो अब किसके रिस्पेक्ट में होगा, 2x² माइनस 3 के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या होगा 1/2x² माइनस 3 इंटू, अब इसका भी डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, x² का 2x और 2 4x, 0 हो जाएगा, माइनस 3 का डिफ्रेंशिएशन 0। अब ये इसका हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस 1/x² प्लस x प्लस 2 इंटू, और इसका डिफ्रेंशिएशन फिर 2x प्लस 1। ये समझ में आ रहा है बिल्कुल। तो dv/dx इज इक्वल टू, v को इस साइड कर दो, तो v अब ये क्या है 4x अपॉन 2x² माइनस 3 माइनस 2x प्लस 1 ये। दिस इम्प्लाइज दैट dv अपॉन dx इज इक्वल टू, v का वैल्यू दे दो, v कहाँ है, v ये है इतना, तो 2x² माइनस 3 अपॉन x² प्लस x प्लस 2, और ये जो है वो 4x/2x² माइनस 3 माइनस 2x प्लस 1 2। ये आपको ये इक्वेशन मान लो थर्ड हो गया। फोर्थ, थर्ड और फोर्थ का वैल्यू आप a में रख दीजिए तो dy/dx निकल जाएगा। ठीक है, तो इतना कॉपी कीजिए, उधर फिर हम लिखते हैं। चलो बच्चों, अब फ्रॉम a में वैल्यू दो। ठीक है, तो फ्रॉम a क्या था, a में dy/dx इज इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx।
और dy अपॉन dx इज इक्वल टू du बाई dx ये आया। तो x का पावर cot x अपॉन x माइनस log x इंटू cosec स्क्वायर x प्लस dv बाई dx। तो dv बाई dx ये है फोर्स वाला, लिख लो 2x स्क्वायर माइनस 3 और अपॉन क्या है x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 ये, ठीक है, और 4x अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 ये फाइनल आंसर हो गया। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग इस टाइप का प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना था तो हमने लॉग लेके, तो लॉग लेके देखो, लॉग लेने से क्या फ़ायदा होता है, जब इस टाइप का भी फॉर्म रहे तब आप लॉगरिथम का यूज कर सकते हैं। कोशिएंट रूल से इजी होगा। कोशिएंट रूल से ये लॉगरिथम लेने से क्या होता है कि ये जो टर्म अलग अलग हो गया, ये 2x स्क्वायर माइनस 3 अलग हो गया और ये अलग हो गया, देख रहे हो, लॉग के साथ ये log m बाई एन, लॉग ले लिए तो log m बाई एन का क्या फॉर्मूला, log m माइनस log n। तो log m माइनस log m, इसको m माने थे ऊपर वाला को और नीचे वाला को ये। लॉगरिथम क्या करता है कि प्रोडक्ट में अगर कोई फंक्शन है log लगेगा तो उसको अलग अलग मतलब सम में लिखा जाएगा, log m प्लस log n। उसी तरह से कोशिएंट फॉर्म में रहा है ना, रेशनल फंक्शन के रूप में रहा, तो फिर क्या करेगा कि लॉगरिथम लोगे तो उसको अलग अलग कर देगा माइनस के रूप में, log m माइनस log n, m बटा n अगर है उसमें log चिपकाएंगे तो log m माइनस log n। तो ये, तो इस तरह से देख रहे हैं कि लॉगरिथम का कितना यूज है, लेंदी प्रॉब्लम को आसान कर देगा आपको लॉगरिथम। इसलिए लॉग का जो प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे वो आप ज़रूर ध्यान से देखिए। और दूसरा है कि अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए एकदम A to Z, तो एक तो ऑलरेडी 11th क्लास में हम आपको बता चुके हैं पहला। दूसरा, अगर मान लो कि अभी याद नहीं होगा तो क्लास 11th का जो लेक्चर है उसको देख लेना, ठीक है। बहुत सा ऐसा लेक्चर जो है जो हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस पे लॉगरिथम बताया हुआ है, उस पर भी जाके आप देख सकते हैं। या किसी को अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम उसको वीडियो वो दे देंगे लॉगरिथम का जो क्लास 11th में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा अगर किसी को कोई ज़्यादा डिटेल्स में उसमें जाना है तो। ऑलरेडी जो हमारे पुराने बच्चे हैं जो ऑफलाइन क्लास से पढ़ते आ रहे हैं तो उनको तो लॉगरिथम पढ़ाया हुआ है, ठीक है, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगा, उनके तो नोटबुक में होगा, क्योंकि उनको पूरा उसमें जो था प्रॉपर्टी से लेके सारा प्रॉब्लम भी बनाया हुआ था, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कैसे वेरिएबल का पावर वेरिएबल का प्रॉब्लम लॉगरिथम के मदद से बनता है, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इसके आगे का जो सिलेबस है उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर और खूब मन लगा के पढ़ो।